हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो एक आप लोगों को शायद पता होगा, एक प्रोफाइल होती है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। मतलब आप अपनी कंपनी में, हो सकता है आपकी कंपनी में ये प्रोफाइल हो और हो सकता है आपकी कंपनी में ये प्रोफाइल ना हो। तो हम लोग बात करेंगे कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर क्या होता है और इसकी क्या भूमिका रहती है कंपनी में और क्या रिक्वायरमेंट होती है, इनका क्या टास्क होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होता क्या है। तो मतलब हर तो नहीं, छोटी कंपनियां तो नहीं, लेकिन जो मिड लेवल की और थोड़ी अच्छे लेवल की कंपनी होती है वहाँ एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की प्रोफाइल होती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के काम में ना। क्या करती हैं कंपनियां कि या तो उसको एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट उसी को असाइन कर देंगी, और अगर पूरा का प्रोजेक्ट नहीं उसको असाइन कर रहे तो कोई जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है इसमें पूरी टीम काम कर रही है तो उसको एक सेपरेट मॉड्यूल दे दिया जाएगा जो बाकियों से ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होगा, है ना। तो वो क्या करेगा, वो अपना काम करता रहेगा। मतलब ये प्रोफाइल जो होती है, जैसे आप सीनियर डेवलपर बन जाते हैं टीम है उसके बाद ये चालू होती है। आप डायरेक्ट सीनियर डेवलपर के बाद भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं, या टीम लीडर बनने के बाद भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप वन मैन आर्मी है इसमें। आप किसी एक बंदे को, जो आपका सीनियर होगा उसको रिपोर्ट करेंगे, किसी एक आदमी को। लेकिन ये जो मैनेजर लेवल की प्रोफाइल होती है उसका अल्टरनेट है। मैनेजर लेवल क्या करता है कि बाकी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके टीम में उनको मैनेज करता है ना, हैंडल करता है, उनका काम देखना ये सब। तो अगर आप चाहते हैं, जैसे मैं भी हूँ उन लोगों में से, तो जो नहीं चाहता कि मैं दूसरों को काम को देखूं और उनके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं। मैं ये चाहता हूं कि मैं जो करूं बस मैं अपने तक ही, मतलब मैं अपने सिर्फ अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूं। मैनेजर का क्या होगा कि वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, और कोई उनकी टीम में ख़राब बंदा निकला तो उसका काम को भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और आगे गाली सुननी पड़ती है अगर प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है तो मैं उस टाइप का बंदा हूँ। या इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर प्रोफाइल के जो बंदे होते हैं ऐसे होते हैं जिनको दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता। भाई अब मैं सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, दूसरे क्या कर रहे हैं मुझे उससे मतलब नहीं है। तो इस तरह की प्रोफाइल भी होती है। तो आज हम वही बात करने वाले हैं कि एक एक पॉइंट में जाएंगे कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होता क्या है, और ये मतलब कि मैनेजर से कैसे अलग होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इनमें क्या क्या स्किल्स चाहिए होती है। तो डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर एंड मैनेजर, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा। तो मैनेजर क्या होता है। मैनेजर जो होता है आपके पूरी टीम को, प्रोजेक्ट को हैंडल करता है। प्रोजेक्ट का बजट क्या रहेगा, है ना, और कितने एक्सपीरियंस के लेवल के बंदे एक टीम में काम करेंगे, ये सब चीज़ें वो लोग मैनेज करते हैं। और मैनेजर हो सकता है कि एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर को भी मैनेज करे। हो सकता है एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर उसके अंडर काम कर रहा हो, लेकिन जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होता है वो इन सब चीज़ों में नहीं फंसता है। जैसे मैंने बताया आपको, वो अपने लाइन में एक्सपर्ट होता है और अपने ही लाइन में एक्सपर्ट होता जाता है। मतलब वो मैनेजर ट्रैक पे नहीं जाना चाहता। वो जैसे अगर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है तो उसी में वो एक्सपर्ट होता है, और आगे भी उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज और एक्सपर्टाइज बढ़ती रहती है। तो और अगर आप नहीं है एक्सपर्ट अपने लेवल में या अपने काम में, तो आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हो सकता है ना भी बने। तो आपको मैंने टेक्निकल चीज़ों में आपको उतनी पकड़ नहीं है तो आपको मैनेजर लेवल में चले जाना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक स्किल तो होनी चाहिए। अगर आप टेक्निकल स्ट्रांग हैं तो आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बन सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जो यूज़फुल इसकी स्किल हैं जो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आपको वो काम आएंगी। हम एक एक करके उनको देखेंगे। सबसे पहली तो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपका क्या कितना रोल प्ले करता है, ये हम देखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जो मैनेजर लेवल के बंदे होते हैं ना, उन लोगों को ही कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का कम्युनिकेशन भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन
अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने बाकी को वर्कर्स, आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप आइसोलेट होकर ही काम कर रहे हैं। आपको अपनी टीम मेंबर से, दूसरे साथ को वर्कर हैं, अपने मैनेजर हैं, उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है। मीटिंग में भी आपको जाना पड़ेगा क्लाइंट के साथ। आपने कोई एप्लीकेशन डेवलप करी है, उसका डेमो देने के लिए आपको क्लाइंट के साथ बात करनी पड़ेगी, और वो क्लाइंट कहीं का भी हो सकता है। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी ही चाहिए, चाहे आप मैनेजर लेवल पे हो, चाहे आप अपने इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर लेवल पे हो। और बस मैनेजर लेवल का ये है कि उसकी और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उसको सिर्फ अपना ही काम नहीं देखना, उसको बाकी टीम का भी देखना है, प्रोजेक्ट तो देखना ही है, साथ में बजट भी देखना है, बहुत चीज़ें होती हैं ना उनकी। तो मैनेजर मैनेजर तो खैर मैनेजर ही होता है, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर है, उसको भी हम लोग उसको भी कम्युनिकेशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसकी भी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट, देखो, कहने को तो आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप, ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल ही आपको अकेले को दे दिया गया। हो सकता है आपका आपके काम के जो कंप्लीशन है उसके लिए दूसरे टीम या टीम मेंबर आपके वेट कर रहे हो, है ना। अब आपको डेडलाइन आपको अचीव करनी ही पड़ती है, क्योंकि अब आपके पास ये भी बहाना, जैसे आप टीम लोग में एक टीम में काम कर रहे होते हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर होता है, एक बैक एंड डेवलपर होता है। तो अगर मान लो बैक एंड डेवलपर का काम पूरा नहीं हुआ और उसकी वजह से डिले हो रहा है प्रोजेक्ट में, तो फ्रंट एंड वाला बॉस बोल सकता है फ्रंट एंड वाला कि यार डेवलपर बैक एंड वाला जो था उसने एपीआई वगैरह बना के नहीं दी, इसलिए नहीं हो पा रहा काम, मतलब थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन आप अगर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं तो आपके पास ये बहाना भी कम रहेगा ना, क्योंकि आपको एक मेजरली आपको आइसोलेटेड काम ही दिया जाएगा, लेकिन आप पूरी तरह आइसोलेटेड भी नहीं होंगे, क्योंकि आपका काम का कंप्लीशन दूसरे टीम मेंबर के लोगों को इफ़ेक्ट करेगा। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर अगर हैं आप, क्योंकि आप किसी से हेल्प उतने नहीं लेंगे जितना टीम मेंबर एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे उतना ना, आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं। तो ये चीज़ में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद अगला पॉइंट जैसे मैं बोल रहा हूँ, कोलैबोरेशन। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है। कोलैबोरेशन भी उसी तरह है जिस तरह से, मतलब मैंने बताया आपका किया, आपका काम दूसरे लोग वेट कर रहे हैं, दूसरों का काम भी आपको इफ़ेक्ट करने वाला है। तो ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी, तो आपको अपने कोलैबोरेशन दूसरे के साथ, लोगों के टीम मेंबर के साथ करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो उसमें क्या होगा ना कि आप जैसे कोई आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका डेडलाइन है, कोई गोल है, उसको अचीव करना है, तो वो आपको साथ में मिलके ही करना है। उतना एक्टिवली आप उन लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे नहीं, लेकिन आपको जैसे कुछ डेमो है, कोई डेडलाइन है, उस पर आपको कोलैबोरेट करना ही पड़ेगा एक दूसरे के साथ। आपकी ग्रुप मीटिंग भी होंगी, जैसे कोई क्लाइंट के साथ मीटिंग होगी, वो ग्रुप में ही होती है, वो इंडिविजुअल डेवलपर के साथ नहीं होती है, तो वो ग्रुप में ही होती है। तो और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके ही आप क्लाइंट को बता सकते हो कि हम लोगों ने इतना काम कर लिया है, इतना काम बचा है, और ये हम इस डेडलाइन तक दे देंगे, या कोई बग आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो इस वजह से आ रही है। तो क्योंकि आपको क्योंकि काम तो सब मिलके ही करना है ना आपको, मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का मतलब बिल्कुल पूरी तरह से आइसोलेट नहीं होता, पूरी तरह से इंडिविजुअल नहीं होता। बस ये है कि आपकी दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, आपको दूसरों का ठेका नहीं है, इतना है, ठीक है ना। तो ये भी एक ज़रूरी स्किल है, आपको दूसरे के साथ मिलना जुलना घुलना मिलना आना चाहिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है एबिलिटी टू मेंटेन ऑटोनॉमी। मतलब कि जो आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं, आपको हो सकता है कि आप ज़्यादा ये एक्सपीरियंस करें कि आप ज़्यादा आपको ऑटोनॉमी एक्सपीरियंस करने को मिले मैनेजर से, क्योंकि आपको ना लंबे टाइम तक हो सकता है कि आपको अकेले ही काम करना पड़े, क्योंकि आपकी प्रोफाइल वही है, और आपको उस काम में एफिशिएंट भी होना पड़ेगा अकेले होते हुए भी ना, ठीक है, और अपना हाई क्वालिटी काम देना पड़ेगा। उसमें अब मतलब सेल्फ मैनेजमेंट है, एक तरह से मैनेजर ही है, लेकिन अपने आप ही कोई मैनेज करना है। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर में और मैनेजर में क्या डिफरेंस है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर सिर्फ कोड करके काम खत्म करता है, लेकिन मैनेजर का लेवल ये नहीं है। मैनेजर बाकी टीम को देख रहा है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर मैनेजर ही है, लेकिन अपना ही मैनेजर है, अपने आप को ही उसको मैनेज करना है, और सेल्फ मैनेजमेंट है। तो उसको अपने हो सकता है कि वो एक टाइम पे मल्टी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हो, है ना, और उसको वो सब देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा।
तो ये भी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बताया कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होता है जो एक टाइम पे कई प्रोजेक्ट या टास्क जो है एक साथ एक टाइम पे मैनेज कर सकता है। सो स्टेइंग ऑर्गेनाइज इज क्रूशियल टू मेकिंग श्योर यू कंप्लीट ऑल योर वर्क ऑन टाइम। मतलब टाइम पे आपके सारे काम खत्म होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर जब आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का इंटरव्यू देने जाएं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि बी योरसेल्फ। मतलब जब आप जैसे हैं, जो भी आपकी स्किल्स हैं और जो भी आपकी मान लो अगर कोडिंग डिपार्टमेंट से आप कोडिंग के आपके बैकग्राउंड है उस तरह वहाँ से है, जो भी आपका है बिल्कुल आपको वैसे ही उनको बताना है, ताकि जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, जो हायरिंग मैनेजर है, वो डिसाइड कर सके कि एज ए इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर आप कंपनी के वर्क कल्चर में फिट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। उससे क्या होगा कि दोनों को फ़ायदा होगा। अगर मान लीजिए आप फिट नहीं है तो आपको भी ऐसी कंपनी में नहीं जाना पड़ेगा जहाँ आपका दिल ना लगे और आप फिट नहीं बैठ रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वो आप जैसे भी हैं उनको बताएं कि मेरे को इतना आता है, इस तरह का मैंने काम किया है और मेरे ये पॉजिटिव थिंग्स हैं, ये मेरे नेगेटिव थिंग्स हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी रियलिटी है उनको बताना, झूठ कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। तो और वो उनको एक्सप्लेन करना है। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन हाउ यू सेल्फ मैनेज। उसमें मतलब आपको बताना है कि अगर आप जब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर की तरह काम कर रहे हैं तो कम से कम आपको सुपरविज़न में काम करना होता है। मतलब कि कम से कम गाइडेंस में आप कैसे काम करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट को प्रायोरिटाइज करते हैं, टास्क को अपने, है ना, और कैसे लोगों से मतलब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं लेकिन टाइम कैसे अपना डील करते हैं दूसरे एम्प्लॉय के साथ, कैसे रिलेशनशिप आप कर रहे हैं पुरानी कंपनी में। एक मीटिंग आपने कभी क्लाइंट के साथ की है कि नहीं की है, और ये सब उनको बताना होता है कि आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें मेरे को आती हैं और मैंने अपने प्रोजेक्ट्स जो है टाइम पर करें और लिमिटेड सुपरविजन के अंदर करें। ये वो चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि आप एक तरह से मैनेजर लेवल की जॉब पे ही जा रहे हैं। भले टेक्निकल हैं लेकिन सेल्फ मैनेजर हैं। तो ये आपको वो चाहते हैं कि कम से कम गाइडेंस में आप काम कंप्लीट करके दें। और वो उनको ये भी बताना होगा कि अब जो है आप सीधा जॉब ज्वाइन करते तो आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं बनेंगे। आपने पहले भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया होगा, कोड किया होगा, तो टीम के साथ बैठ कर किया होगा। तो वो आपको दिखाना है कि आपने टीम के साथ डील किया है कि नहीं किया, टीम के साथ काम करा है कि नहीं करा, उनको कभी लीड करा है कि नहीं करा, आपने कुछ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कलेक्टिवली सक्सेसफुली की आपने कुछ प्रोजेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया, ठीक है। मतलब टीम के साथ आपने किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा है, ये उनको आपको बताना पड़ेगा। फिर लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है एक्सप्लेन योर मेथड ऑफ प्रायोरिटाइजिंग टास्क। मतलब कि आप किस तरह से अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा वीक के कौन से डे में करना है, क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट थी, पहले बग रिजॉल्व करने हैं या नए जो फीचर्स हैं वो डेवलप करने हैं, या अगले रिलीज़ का काम करना है या पुरानी रिलीज़ का काम ख़त्म करना है। ये किस तरह से आप डेडलाइन को कंप्लीट करने के लिए अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करते हो। तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। जब आप एक दिन में जब आप रियल में जॉब करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप दिन में जितना टाइम कोड में लगा रहे हैं उतना ही टाइम आपको मीटिंग्स में आपको एक्सपेंड करना पड़ता है ना, या और डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में करना पड़ता है। अब बड़ी कंपनी में है तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जितना आप कोड नहीं करते उससे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, क्योंकि बड़ी कंपनियों में क्या होता है ना, एम्प्लॉय आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो अब वो जो नया एम्प्लॉय प्रोजेक्ट में आया है तो उसको कैसे पता चलेगा क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या कोड हुआ है। तो जो कोड करते हैं प्रोजेक्ट है उसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन आपको बनानी पड़ती है कि आपने क्या कोड किया है, वो कहीं कॉमन जगह पे रखनी पड़ती है, कॉन्फ्लेंस वगैरह जो भी आपका कंपनी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है, ताकि वो दूसरे लोग नए जो आए वो आपके जाने के बाद आराम से पढ़ लें आपने क्या किया और अपने काम को स्टार्ट कर दें। आपका प्रोजेक्ट डिले ना, जो प्रोजेक्ट है वो डिले ना हो। तो ये इस तरह के काम आपको बहुत करने पड़ते हैं ना, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी। तो जब आप जॉब रियल में करने लगते हैं तो आपको पता चलता है, जो कर रहे होंगे उनको पता ही होगा। और फिर लास्ट पॉइंट है बी प्रिपेयर टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। स्पेसिफिक क्वेश्चन मतलब कि डायरेक्ट ये वाले जो क्वेश्चन है तो जनरल क्वेश्चन है। अब स्पेसिफिक मतलब आपकी जो लाइन है, मतलब है ना, जिस स्ट्रीम से आप हैं,
जैसे कोडिंग से हैं तो कौन सी कोड लैंग्वेज में आपने कोड किया है ना, वो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आपके सब्जेक्ट मैटर जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो आपसे पूछे जाते हैं, और वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अगर कोडिंग में है तो कोडिंग का भी है, वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, हो सकता है। टेक्निकल राउंड तो होता ही है ऑब्वियसली। और मैनेजर लेवल पे अगर जो होता है टेक लीड जो होता है, वो अगर आपका इंटरव्यू लेता है या मैनेजर लेवल पे होता है, तो वो थोड़े से हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं। टेक्निकली होता है लेकिन वो बारीक वाले क्वेश्चन नहीं होते कि लूप कैसे लाना है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं होते। वो बोलेंगे कि आपको ये मॉड्यूल दिया है, इतना सारा डेटा बैकएंड से आ रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करोगे, वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें भी आपको अपने प्रिपेयर करके रखना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर बन के अपना टेंशन फ्री लाइफ जी से। मुझे लगता है कि ये टेंशन फ्री है, क्योंकि जब आप डेवलपमेंट के बाद, टीम लीड होने के बाद एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हैं, तो आपकी लाइफ थोड़ी टफ हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। जब क्योंकि आपको आपकी सक्सेस और फेलियर डिपेंड करता है दूसरों के ऊपर जो आपके अंडर काम कर रहे हैं। बाई चांस समझ लो आपका कोई एम्प्लॉय आपका बेकार निकल गया है ना, और उसके वजह से प्रोजेक्ट आपका टाइम पे नहीं हो पाया, तो आप ही को सुनना पड़ेगा। क्यों? और आपको क्यों सुनना पड़ेगा? क्योंकि आप मैनेजर हैं। क्योंकि अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो आप ही को ज़्यादा प्रमोशन मिलता है, बाकी डेवलपर लोगों से आप ही की ज़्यादा वाई होती है। डेवलपर को तो बोल दिया जाता है कि वेल डन करके ना, लेकिन मेजरली मैनेजर का ही रोल होता है। और सब और हेक्टिक काम है ना। और मान लो आपने प्रोजेक्ट के लिए जो बजट एलोकेट किया था, और वो टाइम से ज़्यादा ले रहा है, प्रोजेक्ट टाइम ज़्यादा ले रहा है, तो उसका बजट बढ़ जाएगा। बजट बढ़ने का मतलब है कि जो एम्प्लॉय आपके हैं, टीम में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी हर महीने जाती है, तो वो उस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाएगी ना, जो क्लाइंट आपको पैसा देने वाला था। और उससे ज़्यादा टाइम ने ले लिया आपने, तो एक्स्ट्रा सैलरी उन लोगों को चली जाएगी। उस प्रोजेक्ट के अंदर जो ख़त्म हो जाना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। तो ये सब मैनेज करना पड़ता है। अगर आपकी बजट बाहर हो गया तो भी आपको सुनना पड़ेगा। और क्लाइंट से या कुछ आपका सॉफ्टवेयर आपकी टीम ने गलत डिलीवर कर दिया, फंक्शनलिटी ख़राब कर दी, तो भी आपको सुनना पड़ेगा। तो ये काम मैनेजर को सुनने पड़ते हैं। तो इसलिए बेटर है कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर का, उसको सिर्फ अपने काम से मतलब है, ठीक है ना, और अपने आप को मैनेज करना है। तो इस तरह की प्रोफाइल बहुत अब कंपनियों में निकलने लगी हैं। पहले तो इतनी नहीं थी, लेकिन अब निकलती हैं। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस प्रोफाइल में, तो देखिए, आप गूगल वगैरह सर्च करके देखिए, और काफ़ी डिमांड में है, और इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो, जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।